नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन की वीडियो आप लोग बहुत देखते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं उस दर्द और उस अपमान और उस संघर्ष की कहानी सुनाने आया हूं जो ईपीएस 95 पेंशनरों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के जीवन की सच्चाई है जिनकी उम्मीद हर बजट, हर चुनाव और हर सरकारी घोषणा के साथ टूटती रही है। सरकार, मंत्री और वित्त मंत्री सबने बार बार हमें आश्वासन दिए, लेकिन हर बार हमारी उम्मीदों के साथ छल किया गया। आज हम सरकार से, वित्त मंत्री से और हर उस नीति निर्माता से सवाल पूछने आए हैं जिन्होंने पेंशनरों के साथ धोखा किया। जब ईपीएस 95 पेंशन योजना शुरू की गई थी तब लाखों कर्मचारियों ने अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए ईपीएफओ में जमा किया। उन्हें यकीन था कि रिटायरमेंट के बाद सरकार और ईपीएफओ उनकी आर्थिक सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। लेकिन आज जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, उन्हें सिर्फ निराश, अपमान और संघर्ष जो है वो मिल रहा है। आज भी ईपीएस 95 के तहत अधिकांश पेंशनरों को 1000 से 1100 रुपये पेंशन जो है वो मिल रही है। सोचिए, क्या इन पैसों में बुजुर्गों की अपनी बुनियादी ज़रूरतें, दवा, इलाज, राशन, बिजली, किराया पूरा किया जा सकता है? महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, लेकिन हमारी पेंशन वहीं की वहीं है। यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। ईपीएस 95 के तहत जो है पेंशनरों में अधिकांश लोग 60 से 80 वर्ष के हैं जिनके पास कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है। 1000 से 2000 रुपये में न दवा खरीदी जा सकती, न घर चलाया जा सकता। कई बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं, कई को कर्ज लेना पड़ गया है, कई को इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या यह वही देश है जहाँ बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है? हर साल बजट आता है, वित्त मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सिर्फ आश्वासन मिलता है। हकीकत में कुछ नहीं बदला। पेंशन बढ़ाने की मांग जो है वो वर्षों से उठ रही है, लेकिन सरकार ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला जो है वो दिया है, चाहे वो उच्च पेंशन का अधिकार हो या पेंशन गणना में सुधार हो। लेकिन सरकार और ईपीएफओ ने इन आदेशों को लागू करने में टाल मटोल की नीति अपनाई है। यह सीधा सीधा न्यायपालिका की अवमानना है और लाखों बुजुर्गों के साथ अन्याय है। नेता चुनाव के समय पेंशन बढ़ाने के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही सब भूल जाते हैं। चाहे वित्त मंत्री संसद से पेंशन धारकों की समस्याओं का जिक्र तक नहीं करते। क्या सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान नहीं? ईपीएफओ का सिस्टम अपनी जटिल पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही के अभाव में कुख्यात है। लाखों पेंशन धारकों के मामले में गड़बड़ी, फंड की गलत गणना, समय पर पेंशन न मिलना और शिकायतों का समाधान न होना आम बात है। क्या ईपीएफओ सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करने वाली संस्था बनकर रह गया है? क्या इसमें जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? पेंशन धारकों की हालत को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री ने पेंशन नहीं बढ़ाई। यह सीधा सीधा धोखा है। यह सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक अपराध भी है। बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। पेंशन धारकों की मांगों क्या थी? न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह कर दिया जाए, साथ में जो है महंगाई भत्ता जो है वो डीए लागू कर दिया जाए। उच्च पेंशन के हकदार सभी पेंशन धारकों को बिना देरी किए उनका हक मिले। हर पेंशन धारकों को ऑनलाइन स्टेटमेंट, शिकायत निवारण और फंड की जानकारी जो है वो अब देना पड़ेगा। क्या सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नीतियां बनाती है? क्या वित्त मंत्री कभी पेंशन धारकों की हालात समझते हैं? क्या बुजुर्गों के वोट चाहिए लेकिन अधिकार नहीं? क्या सरकार को बुजुर्गों के आंसू और उनकी पीड़ा का संघर्ष दिखाई ही नहीं देता? अगर सरकार और वित्त मंत्री ने हमारी मांगें नहीं मानी तो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो देश भर में आंदोलन करेंगे। पहले से कहते आ रहे हैं। संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव भी करेंगे। हम अपने हक के लिए सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ पेंशनर का यह सवाल नहीं है, हमारे आत्मसम्मान का भी सवाल है। दोस्तों, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी देश और समाज की सेवा की है, हमारे बुजुर्गों ने। अब बारी है कि हमें न्याय चाहिए, भीख नहीं। सरकार को याद रखना चाहिए कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लगता है और उनकी बद्दुआ भी। अब वो तय करे कि उनको क्या लेना है। ईपीएस 95 पेंशनरों ने तय कर लिया है कि अब उन्हें जो है पेंशन लेनी है, या तो इस ईपीएफओ के फंड को ही, सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तो एक दिखावा है ना। हमारे बुजुर्गों का सम्मान कहाँ है? 1000 रुपये में क्या बुजुर्गों का सम्मान बचता है? सरकार को नहीं सोचना चाहिए? 1000 रुपये में अगर हमने उस समय अगर 500 रुपये भी भर रहे हैं तो आज उसकी कीमत 5000 से ऊपर बनती है। अब मैं कहूँगा कि 30 साल पहले अगर 5000 से ऊपर नहीं, आज 15000 से ऊपर भी बनती है उस 500 रुपये की। लेकिन सरकार ये चीज़ तो देखने वाली नहीं है। अगर वही 500 रुपये उन्होंने ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया होता, या उस समय अगर सोना चांदी कुछ भी खरीद के रखा होता ना, तो आज उसकी कीमत आसमान छू रही होती। लेकिन उन्होंने सरकार में इन्वेस्टमेंट किया, तो सरकार का जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करके आज उनको भरपूर जो है एक बड़ा फंड लौटाया जाए, ईपीएस 95 पेंशनरों को दिया जाए।
ये सरकार का ही तो काम था। उस पैसे पे हक तो किसी पेंशनर का था नहीं कि पेंशनर उसको अपनी जगह जो है लगाएंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस पैसे का हक था तो सरकार के पास, ईपीएफओ के पास। तो सरकार ने उसको कहाँ पे लगाया, उससे कितना मुनाफा हुआ, ये सभी उजागर करे ना, सब कुछ सिस्टम पारदर्शिता लाए। इतने सारे ईपीएफओ को फंड जाता है या उनके पैसे जो है उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? ईपीएफ 95 पेंशनरों के तो पैसे हैं। आज हमारे 7 करोड़ भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग, तो उनके पैसे भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आज वो कोई 1200 कर रहा है, कोई 1500 कर रहा है, कोई 1800 कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप देखोगे 25 से 30 साल बाद उस पैसे की कीमत क्या होगी। तो आज अगर हमारे बुजुर्गों को हक नहीं मिल रहा है तो हमारे नवयुवक भाइयों को कहाँ से हक मिलेगा? उन लोगों को भी सोचना चाहिए। हमारे बुजुर्गों के साथ अब खड़ा होने का समय आ गया है। अगर अभी नहीं खड़ा होगे तो कभी नहीं खड़ा होगे। तो ईपीएफ 95 पेंशनरों को साथ मिलकर के अब ये लड़ाई जो है लड़नी होगी और अंतिम पड़ाव में इसको दिखाना होगा सरकार।